आज काफ़ी लंबी बातचीत हुई, चर्चा हुई। सभी सदस्यों ने सुझाव दिए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या होगा। यात्राएं होंगी ब्लॉक और बूथ के स्तर पर, जिले के स्तर पर अधिवेशन होंगे और राज्य के स्तर पर रैलियां होंगी। तो ये त्रिस्तरीय योजना है, अभियान है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेशचंद और आप देख रहे हैं खबरों के आर पार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस अब भारत जोड़ो अभियान के बाद एक नए अभियान के साथ सामने आने वाली है। सब लोग ये सवाल कर रहे थे जब भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत हुई तो राहुल गांधी से लोग अक्सर, लगभग सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से ये सवाल पूछा गया कि आपका भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक मकसद क्या है। वो बार बार सफाई देते रहे हैं कि इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। वो भारत को जोड़ना चाहते हैं। भारत में जो नफरत फैलाई जा रही है उसके खिलाफ में उनका ये अभियान है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या होगा, ये सवाल पूछा जा रहा था और आज इस सवाल का जवाब आ गया है। मैं विस्तार से बताऊंगा कि कांग्रेस आगे क्या करने जा रही है, भारत यात्रा के बाद उसका अगला कदम क्या होगा और क्या वो कदम 2024 के लिहाज से होगा। ये सारी चीज़ें उस खबर में बताऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो खबर है कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान के बाद एक नया अभियान शुरू करने जा रही है और उस अभियान का नाम है हाथ से हाथ जोड़ो। इसकी बाकायदा घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस ने आज एक बड़ी मीटिंग की है। उसके संचालन समिति की मीटिंग के बाद ये अनाउंसमेंट किया गया है बाकायदा, और जयराम रमेश ने आकर ये अनाउंसमेंट किया है और सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने बताया है कि किस तरह के ये कार्यक्रम होंगे। और भारत जोड़ो अभियान, जब भारत जोड़ो यात्रा जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद कांग्रेस कैसे चरणबद्ध तरीके से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। जाहिर है कांग्रेस के सामने चुनौती है 2024 की। उसे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है और जब ये मुकाबला होगा 2024 में, उससे पहले कुछ धारणा बन चुकी होगी। जो चुनाव के नतीजे आएंगे हिमाचल में, जो चुनाव के नतीजे आएंगे गुजरात से, ये सारे नतीजे कांग्रेस के बारे में एक धारणा बनाएंगे। कांग्रेस को उन धारणाओं से आगे बढ़कर, अभी ये पता नहीं है, ये 8 तारीख को, जब 8 दिसंबर को जब फैसला आएगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है और वहाँ से कांग्रेस को आगे की यात्रा पर जाना है। यानी 2024 के लिहाज से कांग्रेस को अपनी मुहिम को आगे बढ़ाना है। तो कांग्रेस ने इसके लिए बाकायदा प्लान बना लिया है और क्या है उसका प्लान, यही डिस्क्लोज किया है, इसी के बारे में आज बताया है जयराम रमेश ने आकर मीडिया के सामने। पर 26 जनवरी के आसपास राहुल गांधी जी और भारत यात्री श्रीनगर में रहेंगे और वहां राष्ट्रीय तिरंगा फहराया जाएगा। आज काफ़ी लंबी बातचीत हुई, चर्चा हुई। सभी सदस्यों ने सुझाव दिए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या होगा, तो इसका फॉलोअप क्या होना चाहिए। उसके लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जो त्रिस्तरीय योजना है। 3 स्तर पर किया जाएगा। यात्राएं होंगी ब्लॉक और बूथ के स्तर पर, जिले के स्तर पर अधिवेशन होंगे और राज्य के स्तर पर रैलियां होंगी। तो ये त्रिस्तरीय योजना है, अभियान है। ब्लॉक या बूथ के स्तर पर जहां यात्राएं होंगी कार्यकर्ताओं द्वारा, जिले के स्तर पर जहां अधिवेशन होंगे अलग अलग जिलों में, और राज्य के स्तर पर 1 या 2 या 3 रैलियां होंगी। ये 26 जनवरी को शुरू किया जाएगा और 2 महीने लगेंगे इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को पूरा करने में। और ख़ास तौर से महिलाएं, युवा और सभी समाज के हर वर्ग
के लिए कुछ ना कुछ एक संदेशा दिया जाएगा। कांग्रेस ने तय किया है कि वो बूथ लेवल पर यात्राएं आयोजित करेंगी। इसी तरह की यात्रा होगी जो बूथ लेवल पर और ब्लॉक स्तर पर होगी, जिसमें कांग्रेस के स्थानीय स्तर के नेता उस यात्रा में शामिल होंगे। यानी कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि वो लोगों के बीच में जाएगी। यात्रा के जरिए लोगों को मन को टटोलना, लोगों से संवाद करना, अपनी बात रखना, उनकी बात को समझना, ये सिलसिला जारी रहेगा। ये कांग्रेस ने आज तय कर लिया है। इसके अलावा कांग्रेस की जिला इकाइयाँ जिला स्तर पर अधिवेशन का आयोजन करेंगी। वो भी कांग्रेस की नीतियों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मनोबल को बनाए रखने का काम करेंगी और इसके ज़रिए कांग्रेस एक बार फिर से लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, लोगों को समझने की कोशिश करेगी, लोगों को अपने बारे में समझाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा राज्य स्तरीय स्तर पर रैलियां आयोजित की जाएंगी। ये भी आज फैसला हुआ है इस संचालन समिति की बैठक में। इसके बारे में भी जानकारी आई है। तो ये 3 स्तर पर इसको कहा गया है कि त्रिस्तरीय प्लान है कांग्रेस का, जिसमें ब्लॉक स्तर से लेकर, जिले स्तर से लेकर राज्य स्तरीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को किस तरह से 2024 के लिहाज से अपनी मुहिम को आगे बढ़ाना है, ये एक संदेश दे दिया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि इस पूरे अभियान में कांग्रेस का फोकस महिलाओं पर होगा, युवाओं पर होगा। बाकी किसानों को लेकर भी उनके अपने सोच है, उस सोच के हिसाब से वो किसानों से भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, किसानों के मुद्दे को भी वो लगातार उठाएंगे। तो ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की जो शुरुआत होगी वो 26 जनवरी के आसपास, जब ये भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो जाएगी कश्मीर जाकर, और उसके बाद ये अभियान शुरू होना है। इसके बारे में जानकारी दी गई है। साथ में आज ये भी बताया गया है, जयराम रमेश ने ये बताया है कि भारत जोड़ो अभियान, भारत जोड़ो यात्रा का एक रूट चार्ट था जिसके जरिए राहुल गांधी ने यात्रा की है, और ये यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश से निकलकर आज ही राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। उसके बाद वो और भी आगे के राज्यों में, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा भी वो इसमें शामिल है, हरियाणा और हरियाणा होते हुए वो पहुँचेंगे जम्मू कश्मीर। तो ये भी है, लेकिन इन सब के अलावा ये जो मुख्य रूट है जिसमें राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, इसके अलावा असम में, त्रिपुरा में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में भी अलग अलग यात्राएं अलग अलग पड़ाव पे हैं। और वो यहाँ पर वहाँ पे जो स्थानीय स्तर के कांग्रेस के नेता हैं उन यात्राओं में वो शामिल हो रहे हैं और लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के अलावा कांग्रेस ने एक और कार्यक्रम का ऐलान किया है। आज कांग्रेस अपना 85वां अधिवेशन, जो एक सामान्य अधिवेशन यानी जिसमें कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता शामिल होंगे, नेता शामिल होंगे, उनके पदाधिकारी शामिल होंगे, प्लेनरी सेशन फरवरी में आयोजित होना है। और वो 3 दिनों का अधिवेशन होगा जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और किसानों से जुड़े हुए, युवा चुनौती से जुड़े हुए प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। यानी 24 आने से पहले 2023 में फरवरी में इस अधिवेशन के जरिए, जो ओपन अधिवेशन होगा, प्लेनरी सेशन होगा, इसके जरिए कांग्रेस 2024 का अपना रोड मैप लोगों के सामने रख देगी और इसके जरिए वो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए तैयार होगी। अब देखना यह है कि कांग्रेस का ये अनाउंसमेंट, कांग्रेस का ये कार्यक्रम कैसे विपक्षी दलों की एकता के लिए कोई घोषणा करता है या उसके बारे में कोई राय रखता है। ये सब चीज़ें फरवरी में, यानी अगले साल आने वाले समय में, जब फरवरी में रायपुर में अधिवेशन होगा, तब तक कांग्रेस की कोशिश ये भी होगी कि समान विचारधारा के जो दल हैं उनके साथ किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहेगा, उनके साथ किस तरह का तालमेल उनका बनेगा, इसको लेकर वो उनका एक रोड मैप होगा जो सामने आएगा। तो ये है फिलहाल कांग्रेस के बारे में ताज़ा खबर, और इसी तरह की खबर के साथ, इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।